हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैट्रिक्स कोडिंग बस एक टॉपिक रह गया था। बाकी अपने कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आज भी तुम्हारे नोट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनको करने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आई हो तुम लोगों को, लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स कोडिंग उसको समझ लेते हैं। मैट्रिक्स कोडिंग में देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन रहता है कि एक मैट्रिक्स या हो सकता है दो मैट्रिक्स भी। जैसे ये मैंने तुम्हारे सामने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर लेटर को कोड करने के लिए पहले उसका रो नंबर और फिर कॉलम नंबर लिखते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, पहले कॉलम नंबर लिखा जाता है फिर रो नंबर। तो ये सब कुछ जो क्वेश्चन की डायरेक्शंस होती है उस पर गिवन होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस लिखी नहीं है, सब मैट्रिक्स बना दी। तो डायरेक्शन में अपनी तरफ से बोल रहा हूँ तुम्हें कि किसी भी लेटर को कोड करने के लिए क्या करना है, उसका रो नंबर पहले लिखना है और फिर कॉलम नंबर। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में तुम देख सकते हो 0 1 2 3 4, ये तो हो गई रो नंबर्स, ऐसी कॉलम नंबर्स भी वही है 0 1 2 3 4। तो फॉर एग्जांपल मुझे जैसे लेट से कोई लेटर है जेड को कोड करना है, तो जेड के कॉरस्पॉन्डिंग में देखूंगा कि ये रो नंबर कौन सा हुआ 0, तो मैं कहूंगा यार जेड का कोड 0 और फिर कॉलम नंबर कौन से कॉलम नंबर में आ रहा है ये जेड, फोर्थ कॉलम में, तो मैं कहूंगा जेड का कोड हो गया 0 4। या जेड अगेन यहाँ पर भी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जेड का कोड 1 2 12 भी हो सकता है। नहीं, ये आप देखो अगेन जेड यहाँ भी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका कोड 20 सॉरी है ना 20 भी है। तो यानी एक पर्टिकुलर लेटर क्योंकि वो कई प्लेसेस पे आ रहा है तो उसके कई सारे डिफरेंट कोड पॉसिबल हो सकते हैं। ये तो हुआ एक एग्जांपल। जैसे सपोज मैं तुमसे, जैसे अब ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें रो नंबर्स 5 6 7 8 9 नेमिंग दी हुई है, कॉलम नंबर भी 5 6 7 8 9। तो लेट्स से मैं कहूं कि डी का क्या कोड है, तो डी इधर भी है तो उसका कोड 5 फिर 7 यानी 57 भी कह सकते हैं, 65 भी बोल सकते हैं, 78 भी बोल सकते हैं। यानी एक पर्टिकुलर लेटर जितनी बार अपीयर हो रहा है उसके उतने ही कोड्स पॉसिबल हुए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा कोड फॉर द वर्ड जज, तो जज का क्या कोड होगा। तो इन क्वेश्चंस में अब ऑब्वियस बात है, जे एक बार तो है नहीं, जे कई बार है, तो मल्टीपल आंसर्स के पॉसिबल है, तो हेंस वी हैव टू गो बाय ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शन से जाने का तरीका ये है कि हर एक लेटर का हर एक ऑप्शन पहले चेक करो, फिर जिस लेटर का, जैसे सपोज यहाँ जे का कोड हो रहा है, हम देख सकते हैं जैसे 13 लिखा है ऑप्शन ए में, तो क्या जे का कोड 13 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ये 1 और ये 3। अच्छा, यू का कोड 31 हो सकता है, 3 और 1 नहीं हो सकता है, तो यानी हमारा ऑप्शन ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, 0 0 ये जे का कोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये देखो 0 और ये 0, इधर रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, इधर जेड ही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। 3 0 क्या यू का कोड हो सकता है, 3 रो नंबर 0 का बिल्कुल हो सकता है। 5 6 56 क्या ये डी का कोड हो सकता है, तो 5 6, तो 5 के लिए हमें सेकंड मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में तो 0 से 4 थी रो, तो 5 रो नंबर 6 कॉलम नंबर, लेकिन 5 उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो एम है, डी नहीं है, तो यानी डी का कोड 56 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हुआ। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। 4 2 क्या ये कोड हो सकता है, जे का बिल्कुल है ये। 4 3 क्या ये यू का कोड है, वो भी है, द फोर्थ रो नंबर थर्ड कॉलम नंबर। 6 5 क्या ये डी का कोड है, बिल्कुल है ना। फिर जी क्या इसका ये 21 हो सकता है, नहीं हो रहा है, तो यानी ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया। वैसे तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है इसका हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे 3 फिर 4 है ना, ये इधर जे 0 और ये 1 है, इधर यू 8 और 6 पे आओ, 8 और फिर इधर ये 6, 8 और 6 ये डी का कोड हो रहा है, तो ये हम देख रहे हैं डी का कोड, सॉरी ये यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो कहीं कुछ इसको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं, क्या पता हमने किसी जो अभी ऑप्शन रिजेक्ट किए कोई गलती से रिजेक्ट तो नहीं हो गया है हमसे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन लिखने में गलती कर दी है, इधर ये 31 है एक्चुअली, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे 4 2 देख सकते हो, ये हो गया जे का कोड, 4 3 यू का कोड है, 6 5 देख लो ये डी का कोड है, 3 1 ये देख सकते हो जी का कोड है, ऐसे ही 5 5 इधर ये 5 5 ये ई का कोड। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जज का कोड इस तरीके से ये पर्टिकुलर ऑप्शन सी हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे गलती कर दी थी मैं लिखने में, 21 नहीं है तो 31 है। तो अब इस पर बेस्ड एक पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स प्रॉब्लम होगी उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन नहीं होगा, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जैसे सपोज सेकंड क्वेश्चन हो कि तुम्हें किसी और पर्टिकुलर जो इन लेटर से वर्ड बनता हो ऐसा कोई वर्ड दे देंगे, उसका कोड निकालना होगा। तो होपफुली समझ में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए उनको करने हैं, तो मैं इसी तरीके से
कि ऑप्शन से चलते हुए। ओके, तो अब नेक्स्ट जो कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे नोट्स के वो डिस्कस कर लेता हूँ। नोट्स तुम्हें दे रखे हैं तो होपफुली अपने ओन पर सारे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, पर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी आई हो, तो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आई हो। तो एक क्वेश्चन है, नंबर है 97, ये हम लास्ट के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं 97 से 104। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन 97 में ये दे रखा है कोडिंग, मतलब कोड करने का तरीका ये है कि ए को 26 और एंड डेट डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ए 26 और इस तरीके चलते हुए जेड को कोड 1 करना है, यानी उल्टे ऑर्डर वैसे, मतलब जो इन लेटर्स की पोजीशन है फ्रॉम द एंड इन द या फ्रॉम द लास्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, उस अकॉर्डिंग हर एक लेटर को कोड किया गया है, यानी ए को 26, बी को 25, कुछ इस तरीके से। अब मतलब अब ये कह रहे हैं if g is 25, लेकिन अगर हम देखेंगे g का तो कोड क्या बनना चाहिए 20, यानी ये हमें बेसिकली जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कोड, ये नहीं कह रहे कि ये कोड हो गया, मतलब बेसिकली तुम्हें लेटर्स की जो पीछे से पोजीशन है उसका यूज करना है, बस ये हिंट दे रखी है। अब g का कोड 25 हमें गिवन है, ये हमें गिवन है g का कोड 20 लेकिन g की पोजीशन जो है फ्रॉम द लास्ट वो अगर तुम देखोगे वो 20 है, क्योंकि g की जो पोजीशन है फ्रॉम द बिगनिंग वो तो है 7, और मैंने बता रखा है तुम्हें जो पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग होती है एंड जो पोजीशन फ्रॉम द लास्ट होती है दोनों का सम क्या होता है 27। तो अगर g की पोजीशन 7th है फ्रॉम द बिगनिंग तो फ्रॉम द लास्ट हो जाएगी 20, है ना। तो g की पोजीशन फ्रॉम द लास्ट है 20, तो लेकिन g को तो कोड 25 किया हुआ है, तो हम यूं कह सकते हैं कोडिंग करते वक्त ये रूल यूज किया गया होगा कि जो लास्ट से पोजीशन है उसमें 5 ऐड कर दो, तो g की कोड 20 है और उसमें 5 ऐड कर दोगे 25, लेकिन ये हम शॉर्टी से नहीं बोल सकते कि यही चीज की होगी, है ना। तो एक और इसमें कुछ गिवन होगा इंफॉर्मेशन से, उसको हम वेरीफाई करेंगे। अब जैसे जो मिल्क है वर्ड, उसका कोड 83 है, तो मिल्क अगर हम इन सारे लेटर्स की पोजीशन लास्ट से लिखना चाहे, जैसे एम की पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग 13 होती है बट फ्रॉम द लास्ट होती है 40, ऐसे आई की 18, ऐसे एल की 15, ऐसे के की 60। अब जब तुम इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये सब देख सकते हो कि 63 है लेकिन हमें तो 83 गिवन है इसका कोड, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब की पोजीशन में 5 ऐड किया गया होगा, तो यानी ये हो जाएंगे 19 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 21, यानी इस हिसाब से ये सम हो रहा है 83, और यही हमें मिल्क की पोजीशन मतलब कोड गिवन है। तो इसका मतलब अब हम कोड पहचान गए हैं, मतलब वही है कि कोड को पहचानने का प्रोसेस उसी को डिकोडिंग कहते हैं। तो यानी हमने अब डिकोडिंग कर ली, अब सिर्फ आंसर देना है। यानी अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है वाटर का क्या कोड होना चाहिए, द वर्ड वाटर। तो W की पोजीशन फ्रॉम द जो फ्रॉम द बिगनिंग होती है वो तो 23 होती है, तो फ्रॉम द लास्ट की हो जाएगी 4, ठीक है। ऐसे ही A की 26, T की 7, E की 22 और R की 9, ठीक है। ये तो ही इनकी पोजीशंस फ्रॉम द लास्ट, लेकिन इन सबकी पोजीशन में क्या ऐड कर लेना है हमें, 5 ऐड कर लेना है। तो 5 ऐड करने के बाद जो अब रिजल्टेंट पोजीशन है उनको सम कर लेना है। तो 9 प्लस 31 प्लस 12 प्लस 27 प्लस 40, तो इस तरीके से इन सारी पोजीशंस का जब सम करोगे तो वो आ रहा है 93। तो इसका हमारा आंसर हुआ 93 या ऑप्शन डी, ठीक है। 98 क्वेश्चन, इसमें ज्यादातर हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं हुआ हो, तुम में से कुछ एक का हुआ हो या कुछ कईयों का नहीं भी हुआ होगा। तो 98 अगर ट्राई किया है, और हाँ अगर ट्राई नहीं भी किया है तो जैसे मैंने यहाँ बोल दिया अभी क्वेश्चन नंबर 98, तो उसको पहले अपने ओन पर ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन मैं अदर बोर्ड पर करवा रहा हूँ पहले खुद अपने ओन पर तुम्हें ट्राई करना है, अगर उससे पहले तुम करके हुए नहीं बैठे हुए हो, ठीक है। तो लेक्चर देखने के दौरान अगर तुम पहले से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके बैठे हो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं किए हैं तुमने क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट, तो लेक्चर के दौरान कम से कम जो मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ वो तो पहले लेक्चर तुम्हें पॉज करना है और पहले वो क्वेश्चन खुद अपने ओन पर सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है।
ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, और अगर सही भी हो जाता है तो भी देखने में सॉल्यूशन कोई हर्ज नहीं हो सकता, कोई नई चीज सीखने को मिल जाए। ओके, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोडिंग करने का तरीका है, ए को 0 कोड किया हुआ है, बी को 0, सी को 2, डी को 2, ई को 1, एफ को 2, तो जी को क्या कोड किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कोडिंग का तरीका है इससे पोजीशंस का ही कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, लेकिन कैसे हुआ होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा है सीधे सीधे पोजीशन की 0 0 2 कैसे, ये तो हो नहीं सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन का तो यूज हुआ ही है, लेकिन अब थोड़ी बहुत यहाँ पे हिंट दे रखी है, यूजिंग द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन योर सॉल्यूशन एज अ पैरामीटर। ये एक तरीके से यहाँ पर हिंट है हमारे लिए, क्योंकि देखो कोडिंग डिकोडिंग के कई बार क्वेश्चन इस तरीके के जो होते हैं, अगर बिना थोड़ी हिंट दिए करें तो बहुत टाइम लग सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना टाइम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं उसको एज ए पैरामीटर मानकर और उसका यूज करो, मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में। तो टोटल अल्फाबेट्स, टोटल इंग्लिश लेटर्स कितने हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, वो है 26। अब ए को कोड 0 किया हुआ है, बी को 0 किया हुआ है, सी को 2, डी को भी 2 एंड सो ऑन, ई को 1, है ना। तो क्या तरीका हो सकता है, क्या दिमाग में आ रहा है हमारे कि आखिर टोटल तो 26 लेटर्स होते हैं, ए की तो पोजीशन 1 होती है, बी की 2 होती है, लेकिन ए को 0 कोड किया हुआ है, बी की पोजीशन 2 होती है, उसको 0 कोड किया हुआ है, सी की पोजीशन 3 होती है, लेकिन उसको 2 कोड किया हुआ है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हमें रिलेशन ढूंढना है, किसमें रिलेशन ढूंढना है, जो इन लेटर्स की पोजीशन है, यानी लेटर ए की पोजीशन 1 है, लेटर बी की पोजीशन 2 है, यानी देखो टोटल, जैसे मुझे मान लो ए का कोड मुझे गिवन है 0, है ना, लेकिन इसके लिए मुझे एक हिंट दी हुई है कि जो टोटल लेटर्स है 26 का कहीं ना कहीं यूज करना है, और ए की पोजीशन में जानता हूं इंग्लिश अल्फाबेट में ए की पोजीशन 1 होती है, तो मुझे ये देखना है 26 और 1 के कॉम्बिनेशन से 0 कैसे आ सकता है। ऐसे तो कोई तरीका मुझे समझ में आ नहीं रहा है। लेट्स से बी के लिए 0 कोड किया हुआ है, लेकिन वही टोटल लेटर्स का तो यूज करना है 26, और बी की पोजीशन में जानता हूं 2 होती है इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन अगेन 26 और 2 को कैसे रिलेट करूं कि 0 हो जाए, 26 और 1 को कैसे रिलेट करूं कि वो भी 0 हो। ऐसे ही सी की पोजीशन है यहाँ पर 2 कोड गिवन है सी का, और वही टोटल लेटर्स 26, और सी की तो पोजीशन 3 होती है। तो यानी थोड़ा ऑब्वियसली बात है, काफी डिफिकल्ट सा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन ऑब्वियस बात है, जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो एक नया तरीका हमें मालूम पड़ चुका होगा, तो आगे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिससे मिलता जुलता, तो शायद हम वो फिर उतनी देर हमें नहीं लेंगे जितनी ही इस क्वेश्चन को करने में लग रही है। तो अब कहीं ना कहीं सोचो कि 26 और 3 के कॉम्बिनेशन से 2 आ रहा है, 26 और 2 के कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, ऐसा कुछ। अब माइनस माइनस करके तो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह यही होते हैं, तो इन्हीं को पहले सोचें। तो प्लस से या माइनस से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन से, क्या डिवीजन से आ रहा है। लेट्स से मैं 26 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 13 आएगा, लेकिन ये तो 0 है। लेकिन अब डिवाइड के प्रोसेस में एक और चीज होती है, रिमाइंडर। अब अगर तुम देखो 26 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, 26 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा, 26 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। यानी हमें पैटर्न मालूम पड़ चुका है, बस अगर थोड़ा वेरीफाई करना है तो और देख लो। डी का क्या कोड कर रखा है 2, है ना। अब 26 और डी की पोजीशन 4, रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर चल रहा है, यानी टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट को उस लेटर की जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट उस पोजीशन से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर जो रिमाइंडर आ रहा है वही कोड कर दिया गया। तो अब अगर मुझे जी का कोड निकालना है तो क्या कोड होना चाहिए, टोटल लेटर्स 26, जी की पोजीशन होती है 7 इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द बिगनिंग, तो 26 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर हो गया 5, तो यानी जी जो लेटर है इसका कोड हो जाएगा 5। तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, दैट इज 5। जैसा कि देख चुके हो ये क्वेश्चन स्टेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो कभी कभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 99 भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो भी क्वेश्चन किया है मैंने तुम्हारे साथ, ये तो था 98। अब जो अगला क्वेश्चन करेंगे दैट इज 99, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। अब यहाँ पे फीड जो वर्ड है, फीड, इसका कोड तो दे रखा है 47। फिर जो वर्ड है ट्री, इसका कोड दे रखा है 91, ठीक है। अब यानी ये किस तरीके के कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, नंबर लेटर कोडिंग। नंबर लेटर कोडिंग में हर एक लेटर की जो पोजीशन होती है इंग्लिश अल्फाबेट उसी का यूज करते हैं। तो अगर मैं लिख लूं पोजीशंस, लेट्स से एफ की पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग होती है 6, ई की क्या होती है 5,
और डी की 4, इनका सम करूंगा तो ये 20 हो रहा है, लेकिन कोड तो 27 दे रखा है, ठीक है। और पीछे से भी पोजीशन का सम करूं तो वो भी मैच नहीं करेगी इससे, 40 वो भी 47 से कुछ डिफरेंट आ रही है, देख सकते हो। तो अब क्या तरीका हो सकता है, कुछ ना कुछ तो तरीका लगाया ही गया होगा। तो अब हो सकता है चलो ये 20 हो रहा है, जैसे उसमें तो मैंने कहा था जी का वो कोड हो रहा था 20, तो हो सकता है 5 इंक्रीज कर दिया हो और फिर वेरीफाई भी किया था 555 इंक्रीज कर दिया। लेकिन यहाँ पर टोटल सम ही 20 हो रहा है, क्या 55 भी अगर सबकी पोजीशन इंक्रीज करते तो 40 होता, या 66 भी करते तो 44 होता, 77 इंक्रीज करते तो 48 होता, 47 तो कहीं नहीं हो रहा है ना। और ऐसे डेसिमल में तो इंक्रीज की नहीं होगी। और दूसरा तुम यहाँ से भी देख सकते हो टी की पोजीशन 20 है, आर की 18 है, ई की 5 और अगेन ये ई की 5 है ना। तो यहाँ भी अगर इनका सम करोगे तो ये सब 48 हो रहा है, लेकिन वहाँ तो 91 है। यानी कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, यानी सेम इस तरीके से अगर हम इंक्रीज करें कोई सेम नंबर से तो ऐसा वो नहीं पोजीशन नहीं आ रही है। तो वही मैंने कहा थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट है, हो सकता है नहीं हुआ हो कईयों का ये क्वेश्चन। अब इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि लेटर्स की पोजीशन तो हमने लिखी ली, अब इन लेटर्स की जो इस वर्ड में पोजीशन है उनका भी अगर मैं यूज करूं, जैसे एफ की पोजीशन इस वर्ड में फर्स्ट प्लेस पर एफ है, सेकंड प्लेस पे ई है, फिर थर्ड प्लेस पे भी ई है, फोर्थ प्लेस पे डी है। तो मैं ये सोचूं कि 6 + 1 और 5 + 2 इन सबको भी ऐसे ऐड करता हूं, यानी वो तो 10 है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स से मैंने यूं किया, मल्टीप्लाई सोच कर देखते हैं। 6 × 1 6, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 4 × 4 16। अब जब इन सबको ऐड करोगे तो तुम देख रहे हो 47 आ। तो बेसिकली क्या कंसेप्ट हुआ था, जो लेटर्स की पोजीशन हो तो लिख लो इन इंग्लिश अल्फाबेट, फिर उनकी जो पोजीशन है उन दैट पर्टिकुलर वर्ड वो भी लिख लो और उन पोजीशंस को मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्टेंट आए, मतलब जैसे एफ की पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट 6 है और इस वर्ड में उसकी पोजीशन 1 है, तो 6 × 1 हो गया 6। ऐसे 5 × 2 10, इस ई के लिए 5 × 3 15। अब इस यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 2 से यहाँ क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो ई लेटर है ये इस वर्ड में सेकंड प्लेस पर है और जो फिर ये ई लेटर है इस वर्ड में थर्ड प्लेस पर है। लेकिन अभी भी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी ये चीजें क्या वो हर जगह वो सेम हमें मिलेगी, तभी तो हम कहेंगे ना हाँ भाई हमने जो पैटर्न ढूंढ रहा है वो सही है। तो एक बार इसको यहाँ पर भी वेरीफाई कर लेते हैं। 20 × 1 is 20, 18 × 2 is 36, 5 × 3 is 15, 5 × 4 is 20। अब इन सबको ऐड करो, इन सबको जब ऐड करोगे तो तुम देख रहे हो हाँ ये 91 हो रहा है। तो यानी यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया था, हर एक लेटर की जो इंग्लिश अल्फाबेट पोजीशन है उसको मल्टीप्लाई किया गया, जो जिस पर्टिकुलर वर्ड में वो लेटर आ रहा है उस वर्ड में उसकी क्या पोजीशन है, फिर उन दोनों पोजीशंस को मल्टीप्लाई किया गया, फिर जो रिजल्टेंट्स आए हर एक लेटर के लिए उन सबको ऐड किया और फिर कोड बनाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी काफ़ी एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था। तो एनटीएससी में कई बार ऐसा हो जाता है, सारे क्वेश्चंस 100 के 100 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, पर 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े जिनका डिफिकल्टी लेवल हायर हो। तो हम इनको इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर ऐसे कहीं कोई क्वेश्चंस आगे आएंगे तो अब हमसे लेकिन हो पाएंगे, यानी ये और कुछ एक तरीके हमें मालूम पड़ गए क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब क्वेश्चन नंबर 100, इसमें दे रखा है दो वर्ड है सॉलिड दैट हैज बीन coded as, solid has been, जो ये वर्ड solid है that has been coded as HLORW, HLORW। अब हमसे कोड फॉर द वर्ड गैस पूछा हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम देखो S की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग तो 19th होती है, लेकिन H की 8th होती है, O की 15th होती है, L की 12 होती है। तो एक बार पोजीशन लिख लेते हैं ना, तो उससे हो सकता है हमें कोई हिंट मिल जाए। तो ये सारी पोजीशंस फ्रॉम द बिगिनिंग हर एक लेटर की यहाँ पर हमने लिख ली, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग जो भी इनकी पोजीशन है वो यहाँ पर लिख ली। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, एस की पोजीशन 19, एच की 8, 19 + 8 27 हो रहा है, ऐसे ये भी 15 + 12 27 12, यानी सभी में सम ऐसे 27 हो रहा है। या इनको इन अदर वर्ड्स यूं भी बोल सकते हो, एस की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग 19th है और एच की फ्रॉम द लास्ट तुम देखोगे पोजीशन 19th होती है, या एस की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग तुम देखोगे 8th है जो एच की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग है। यानी एक लेटर की जो पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग है वो दूसरे की लास्ट है, या एक लेटर की बिगिनिंग जो लास्ट है वो दूसरे लेटर की फर्स्ट से है, बिगिनिंग से। तो यानी ये जो लेटर्स है सेम प्लेस पे सिचुएटेड है इंग्लिश अल्फाबेट, एक जो जिसकी पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग है वही सेम फिर दूसरे की पोजीशन फ्रॉम द लास्ट है।
ऐसे लेटर्स को कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स भी कहा जाता है, या कॉन्जुगेट भी एक वर्ड यूज करते हैं कई बार, कॉन्जुगेट लेटर्स, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कॉन्जुगेट या कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स। तो इस हिसाब से जी की पोजीशन अब हम जानते हैं 7th होती है इन इंग्लिश अल्फाबेट, एंड फ्रॉम द लास्ट अगर 7th पोजीशन की बात करो तो वो टी की होती है। या कहीं कोई डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी की पोजीशन लिख लो 7, तो अब ऐसा लेटर चाहिए ताकि इन दोनों की पोजीशन का सम 27 हो जाए, तो यानी 20th पोजीशन वाला लेटर आएगा, यानी टी। सिमिलरली फिर यहाँ जेड आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा एच, ठीक है, यानी इसका हमारा आंसर हो गया टी जेड एच, टी जेड एच, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, फिर क्वेश्चन 101, इसमें तो सीधे सीधे पोजीशंस का ही यूज किया गया है, जैसे सर्टन कोड I9 और आई की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग 9 होती है, गर्ल के भी सारे लेटर्स के पोजीशंस लिख के ऐड करोगे तो 46 हो रहा होगा, तो इस अकॉर्डिंग बॉय का कोड हो जाएगा 42, यानी ऑप्शन डी। ओके, अब क्वेश्चन 102 इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 102 में ये दे रखा है कि द वर्ड एस, ACE, द वर्ड एस हैज बीन कोडेड एज, दिस हैज बीन कोडेड एज 1925। अब लेटर तो 3 है, अभी तक हम देखते थे जितने नंबर ऑफ लेटर्स होते थे उतने ही दूसरी तरफ डिजिट्स होते थे, लेकिन यहाँ तो लेटर्स 3 है और नंबर सॉरी डिजिट्स कितने हैं इस नंबर में 4 है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस पे 2 तरीके कोडिंग हमने देखी थी कि एक पर्टिकुलर लेटर को कुछ भी नंबर से कोड कर देते हैं, या फिर कोड करने के लिए लेटर्स की पोजीशन का यूज होता था। अब किसी भी लेटर को कुछ भी नंबर कोड कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे फिर कोई डिजिट ही होता, ऐसे ऑब्वियस बात है कि जितने लेटर्स उतनी पोजीशन, तभी तो मालूम पड़ पाते हैं ना कि भाई कौन से लेटर के लिए फिर कौन सा वर्ड कौन सा नंबर कोड किया गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पोजीशंस का यूज हुआ है, तो कहीं हम पोजीशंस देख लेते हैं, लिख लेते हैं 135, अब 135 लेकिन ये तो 1925 है, ठीक है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं आपस में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो एक और चीज़ है, अगर हम देखें यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 है जो कि 3 का स्क्वायर होता है, 25 अगर दोनों को मिलाकर बोले 1925 हो जाए 1920, तो 25 है 5 का स्क्वायर, तो यानी कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल गई है कि जो भी लेटर्स की पोजीशन है उनका स्क्वायर कर दिया गया है 1, फिर 9, 25, फिर ना कुछ ऐड वगैरह किया है ना कुछ और, बल्कि एज इट इज लिख दिया है 1925, तो इसलिए एस का कोड हो गया 1925। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं बिग के लिए जो कोड दे रखा है उससे सेम चीज वेरीफाई हो रही है। अब बी का कोड 2, आई का 9, जी का 7। अब इनके जो पोजीशन है मतलब द इंग्लिश अल्फाबेट, अब इनकी पोजीशन का स्क्वायर कर देते हैं 4, 8, 1, 4, 9। हाँ, तो ये कोड है, तो यानी जो हमने तरीका सोचा है वही सही है। तो इस हिसाब से द वर्ड डॉग, उसका कोड क्या होना चाहिए? डॉग में डी की पोजीशन 4 होती है, मतलब इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओ की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट 15, जी की 7। इनके स्क्वायर कर देते हैं तो 16, 2, 2, 5, 4, 9, यानी ये हमारा आंसर होना चाहिए। और बाय ऑप्शंस अगर हम देखें तो वी हैव द ऑप्शन बी एज इट इज, ठीक है। तो 102 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब 103, इससे भी हो सकता है थोड़ी दिक्कत आई हो, क्वेश्चन नंबर 103, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। तो क्वेश्चन नंबर 103 जो है इसमें हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में द वर्ड शोल्डर हैज बीन रिटन एज टी जे एस। शोल्डर वर्ड पर जो कोड किया गया है वो किया गया है टी जे, एक बार मैं लिख देता हूं, टी जे एस एन एम ए जी जेड, ये कोड किया गया, ठीक है। और जो वर्ड है बॉक्सिंग, उसको कोड किया गया है, वर्ड बॉक्सिंग के जो लेटर उनको इस तरह कोड किया गया है RSYCPH। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जब कोडिंग का यूज करते हैं तो क्या होता है, या तो जब कोड वर्ड और ओरिजिनल वर्ड में सेम लेटर्स हो तो यानी जो ओरिजिनल वर्ड है उसके लेटर्स को आपस में जमली की गई है,
या फिर ओरिजिनल वर्ड के लेटर्स डिफरेंट होते हैं, कोडेड वर्ड के लेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो उसमें फिर दो केस बनते हैं, या तो लेटर्स की पोजीशन का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन पोजीशन का यूज करें तो एस के बाद अगला +1 कह सकते हैं, एच के बाद कहेंगे +2, लेकिन ऐसा आगे कुछ या इधर ऐसा कोई सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पा रही है ना। तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि पोजीशन का यूज नहीं किया गया। तो फिर एक ही तरीका रह जाता है। क्या तरीका रह जाता है? वो तरीका रह जाता है कि हर एक लेटर को एक किसी डिफरेंट लेटर से या डिफरेंट डिजिट से जैसे हम कोड कर देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एस को टी हो सकता है कोड किया जहां भी एस हो उसको टी, एच को जे, लेकिन ये कंफर्म कैसे होगा? तो उसके लिए इन दोनों वर्ड्स में देखो कॉमन लेटर कौन सा है। तो इन दोनों वर्ड्स में कॉमन लेटर है ओ, और ओ के रेस्पेक्ट में जैसे यहाँ ओ थर्ड प्लेस पे, तो इसके कोड वर्ड में भी यहाँ एस थर्ड प्लेस पे आ रहा है। ऐसे यहाँ बॉक्सिंग में ओ सेकंड प्लेस पे और उसके कोड वर्ड में यहाँ एस जो है सेकंड प्लेस पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, यानी पहले तो प्लेस तो बाद में देखोगे, पहले तो देखोगे कॉमन लेटर कौन सा है ओरिजिनल वर्ड्स में, तो ओ है। और कॉमन कोड लेटर कौन सा है इन दो वर्ड्स में? कॉमन कोड लेटर, तो वो एस है। तो उससे तो पहले तुम्हें कंफर्म हो गया कि ओ का कोड एस है। अब लेकिन ये तो सब एक ओ का कोड मालूम पड़ा। अब हमें ये भाई ऑल लेटर्स के अगर कोड निकालने हैं तो हमें देखना होगा कि जिस प्लेस पर ओ था ओरिजिनल वर्ड में, क्या उसी सेम प्लेस पर उसका कोडेड लेटर है उसी उसके कोड वर्ड में? तो हम देख रहे हैं बिल्कुल है। जैसे यहाँ ओ थर्ड प्लेस पे तो यहाँ एस भी थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ ओ सेकंड प्लेस पे तो यहाँ एस सेकंड प्लेस पे। तो इसका मतलब अब हमें श्योरिटी हो गई कि हर एक लेटर का कोड जो उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पर ही लिखा हुआ है। हाँ, अगर ये एस जो होता, सपोज ये यहाँ कहीं और होता, तो ओ के अलावा हम किसी और का कोड नहीं बता पाते। क्लियर है ये बात? ओके, तो इसका मतलब हम ये कंफर्म हो गया, एस का कोड टी है, एच का जे है, ओ का एस है, यू का एन है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हॉर्न का कोड क्या होगा? तो हॉर्न का कोड जानने के लिए हमें देखना होगा एच कहाँ है और उसी प्लेस पर कोड लेटर कौन सा है। तो यहाँ शोल्डर वर्ड में एस सेकंड प्लेस पर है और कोड वर्ड में जे है सेकंड प्लेस पे, तो यानी ये जे हो गया। ओ का तो एस हमें वैसे ही मालूम पड़ गया था, आर का जेड हो गया। लेकिन अब क्या यहाँ एन है? यहाँ है पी, तो यानी इसका आंसर हो गया जे एस जेड पी। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को तुम्हें करना है। 104 देखोगे तो बस सीधी सीधी जंबलिंग है, मतलब उल्टे ऑर्डर में लिख दिया गया है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 89 वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 में तुम देख सकते हो जो वर्ड है पैट, PET, इसको कोड किया गया है 4। जो वर्ड है लेट, LET, इसका कोड दिया हुआ है 3। वर्ड JEY, इसका कोड दिया गया है 2, और पूछा गया है कोड फॉर XET, द वर्ड जेड। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि टोटल जितने भाई पोजीशंस का तो यूज करेंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। तो यहाँ 3 लेटर्स हैं लेकिन कोड तो 4 है, तो चलो एक बार सोच लेते हैं कि +1 कर दिया गया हो, लेकिन फिर ये यहाँ तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, उससे तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो पोजीशन से कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो P की पोजीशन होती है 16, E की होती है 5, T की होती है 20। अब इन पोजीशंस का अगर कुछ सम करें तो ये 4 तो कहीं नहीं आ रहा है ना। तो इन्हीं नंबर्स को किसी तरह से रिलेट करो कि 4 बन जाए। ऐसे यहाँ 12, ये 5 एंड ये 20, ऐसे ये 10, ये 5 और ये 25। तो तुम्हें ये देखना है कि क्या किया जाए कि एक के 3 के कॉम्बिनेशन 3 आ जाए, इधर 2 आ जाए। तो अब वही सबसे पहले वही जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले उसी से ट्राई करते हैं, उनसे भी कुछ नहीं होता है तो कई और चीज़ें सोचते हैं। तो यहाँ पे प्लस वगैरह से तो कुछ हो नहीं रहा है कि मैं कोई 2 नंबर, जैसे मान लो 2 नंबर इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दिया, ऐसा कुछ, तो उससे तो कुछ नहीं बन रहा है प्लस माइनस से। तो अब मैं यहाँ पर देखूँ, अगर एक और चीज़ देखूँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको 20 से डिवाइड कर दूँ, जैसे 16 × 5 डिवाइडेड बाई 20 करता हूँ, तो बिल्कुल मेरे पास 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना, देखो सब में ये 5 5 5 है और ये 5 के ही कहीं ना कहीं मल्टीपल्स है। तो उससे हमें कहीं आइडिया लग रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टली इतना नहीं आया कि इधर ही इंटू इधर डिवाइड होगा, इधर हो सकता है,
दोनों में इंटू या दोनों में डिवाइड, ऐसा कुछ दिमाग में आया, मतलब कई चीज़ दिमाग में आ सकती है, तो हम ट्राई करेंगे। तो वही है यहाँ पर कि ये मतलब 3 नंबर है, देखो तीनों के ऐड और सब्ट्रैक्शन से तो आ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉम्बिनेशन से देखें तो कोई 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, 30 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो हम देख रहे हैं वो रिजल्ट यहाँ पे फिर भी सही। जैसे यहाँ है 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, देखते हो 3 हो रहा है, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25 तो वो 2 हो रहा है, तो बिल्कुल यही है प्रोसेस। तो इस हिसाब से 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, क्योंकि टी की पोजीशन 20 होती है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, ठीक है, इसको करेंगे। पहले अपने फोन पर थोड़ा यहाँ पर पढ़ना है, तुम्हें एग्जाम्पल्स देखने हैं और ये समझने की कोशिश करनी है कि कैसे ये सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ी अपनी तरफ से कोशिश करके आओ, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब ये टॉपिक करें, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग के ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे स्टेज 2 में पूछे जाते हैं, पर हमें अपनी तैयारी पूरी ऐसी लगती है कि जो भी टॉपिक्स अभी तक स्टेज 1 या 2 में पूछे गए सारे टॉपिक्स हम कवर कर पाएँ। तो इसको तुम्हें देखना है और अपनी कोडिंग डिकोडिंग के तो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।